ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके बाद मेरी आज्ञा से भगवान शिव ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने पास बैठाकर विधिवत हवन आरंभ किया। शिव ने ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी। उस समय देवी काली के भाई मैनाक ने लाज शर्म की अंजलि अर्पित की। हे तात, इसके पश्चात लोकाचार के अनुसार काली और शिव ने प्रसन्न मन से विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षि, उसी समय गिरिजापति शिव ने एक अद्भुत लीला की, जिसे मैं आपके प्रेमवश वर्णन कर रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। उस समय शिव की माया से मोहित होकर मैं पार्वती के चरणों में स्थित सुंदर नक्षचंद्र को निहारने लगा। हे देवमुने, उस रूप के दर्शन से मैं अत्यंत मोहित हो गया और मेरा चित्त बहुत ही व्याकुल हो उठा। आकर्षणवश मैं बार बार उनके अंगों की ओर देखने लगा और उस देखने से मेरा तेज तुरंत पृथ्वी पर गिर गया, जिससे मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो गए और उन्होंने तत्काल मुझे मारने की इच्छा की। हे नारद, उस समय वहां चारों ओर बड़ा कोलाहल मच गया। सभी लोग भयभीत होकर कांपने लगे और संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले भगवान विष्णु तक भयभीत हो उठे। हे मुने, तब विष्णु तथा अन्य देवगण क्रोध में तप्त अपने तेज से प्रदीप्त शिवजी को शांत करने के लिए, जो मुझे मारने के लिए तत्पर थे, उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवों के देव, हे संपूर्ण जगत में व्याप्त प्रभु, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, हे विश्व के स्वामी, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण जगत के स्वरूप, कृपया हम पर प्रसन्न हो। आप ही समस्त वस्तुओं की आत्मा हैं, सभी के कारण हैं, ईश्वर हैं। आप न बदलने वाले, अविनाशी, शाश्वत, निर्विकल्प, अक्षर, अविनाशी तथा हर सीमित वस्तु से परे हैं। आप ही इस सृष्टि के आदि, मध्य, अंत और उसके भीतर तथा बाहर भी विद्यमान हैं। आप नित्य, अविनाशी और तत्पद से इंगित होने वाले सच्चिदानंद ब्रह्मा हैं। जो मुनिजन मोक्ष की कामना रखते हैं, वे दृढ़ व्रत के साथ हर प्रकार के संग, सांसारिक संबंधों का त्याग करके आपके ही चरण कमलों की भक्ति करते हैं। आप अमृत स्वरूप हैं, शोक से रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, केवल आनंद स्वरूप, चिंता से मुक्त, अविकारी, आत्मतत्व से परे तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्मा हैं। आप ही इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। यह संसार आप पर आधारित है, परंतु सर्वत्र व्याप्त आप परमात्मा किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप एक होते हुए भी सत और असत, द्वैत और अद्वैत दोनों स्वरूपों में प्रकट होते हैं। जैसे गढ़ा हुआ और न गढ़ा हुआ सोना एक ही होता है, वैसे ही आप भी रूपों के भेद में एक ही हैं। मनुष्यों ने अज्ञान के कारण आप में भेद और विकल्प की कल्पना की है। इसलिए जो सोपाधि, माया या विशेषता से युक्त दृष्टिकोण है, उसमें भ्रम प्रतीत होता है, परंतु निरुपाधि, माया या विशेषता रहित दृष्टिकोण में कोई भ्रम नहीं होता। हे महेशान, हम सभी आपके दर्शन मात्र से ही धन्य हो गए हैं, क्योंकि आप अपने दृढ़ भक्तों को सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए हे शंभो, हम पर कृपा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। आप ही इस सृष्टि के आदि हैं और फिर भी अनादि हैं। आप प्रकृति से परे पुरुष हैं। आप ही विश्व के स्वामी, जगन्नाथ, अविकारी और परम तत्व से भी परे हैं। हे प्रभो, यह रजोगुण युक्त ब्रह्मा और सत्वगुण युक्त विष्णु आपकी कृपा से ही शक्तिशाली हैं। तमोगुण युक्त रुद्र, जो कालाग्नि रूप है, वह भी आपके ही अंश से है। आप परमात्मा हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं। आप ही सदाशिव, सर्वव्यापी महेश्वर हैं। हे विश्वरूप प्रभो, व्यक्त महत तत्व, पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तन्मात्राएं और समस्त इंद्रियां आपके ही अधीन हैं। हे महादेव, हे महेश्वर,
हे करुणामय शंकर, हम पर कृपा कीजिए। हे देवों के अधिपति पुरुषोत्तम प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। आपका यह विराट स्वरूप अद्भुत है। सातों समुद्र आपके वस्त्र हैं, दिशाएं आपकी विशाल भुजाएं हैं, स्वर्गलोक आपका सिर, आकाश आपकी नाभि और वायु आपकी नासिका है। सूर्य, चंद्र और अग्नि आपकी आंखें हैं। बादल आपके केश हैं और नक्षत्र, तारे तथा ग्रह आपके आभूषण हैं। हे शंकर, आप वाणी और मन से परे हैं। इसलिए हे देवों के स्वामी, हे विभो, हे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति किस प्रकार करें। आप पंचमुख हैं, 50 करोड़ स्वरूपों में प्रकट होते हैं। तीनों लोकों के अधिपति, श्रेष्ठतम और विद्या स्वरूप रुद्र को हम प्रणाम करते हैं। आपका रूप वर्णन से परे, नित्य और विद्युत के समान तेजस्वी है। आप अग्निवर्ण हैं, देवताओं के भी देव हैं। ऐसे शंकर को बारंबार प्रणाम। करोड़ों विद्युत के प्रकाश जैसे तेजस्वी, अष्टकोणीय और अनुपम सुंदर रूप में जो इस लोक में स्थित हैं, उन्हें हम नमन करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं की यह स्तुति सुनकर भक्तों पर अत्यंत स्नेह रखने वाले परमेश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुझे, ब्रह्मा को, तुरंत भय से मुक्त कर अभय प्रदान किया। हे तात नारद, इसके बाद विष्णु, अन्य सभी देवता और ऋषि मुनि धीरे धीरे मुस्कुराते हुए परम आनंदित हो उठे। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब मेरा तेज पृथ्वी पर गिरा तब उस तेज से बहुत से अत्यंत चमकदार रेत जैसे कण उत्पन्न हो गए। उन तेजस्वी कणों से हजारों बालखिल्य नामक ऋषियों की उत्पत्ति हुई। हे मुने, वे सभी बालखिल्य ऋषि मेरे पास आकर खड़े हो गए और अत्यंत स्नेहपूर्वक मुझे हे तात कहकर पुकारने लगे। उस समय ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर आप, नारद जी, क्रोध से भरे मन से उन बालखिल्य ऋषियों से बोले। नारद जी बोले, अब आप सब लोग एक साथ गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। यहाँ रुकिए मत, क्योंकि यहाँ आपके लिए कोई कार्य नहीं है। वहाँ जाकर आप कठोर तपस्या करें और वहाँ आप महान मुनि तथा सूर्य के शिष्य बनेंगे। मैं यह बात भगवान शिव की आज्ञा से कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे बालखिल्य ऋषि भगवान शंकर को नमस्कार कर तुरंत गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। हे मुनीश्वर, तब शिवजी की प्रेरणा से विष्णु आदि देवताओं ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मेरा भय दूर हुआ और मैंने शिवजी को सर्वव्यापक, भक्तों पर प्रेम करने वाले, सभी कार्यों के कर्ता और दुष्टों के घमंड को नष्ट करने वाले जानकर उनकी स्तुति करनी शुरू कर दी। हे देवों के देव, हे महादेव, हे करुणासागर प्रभु, आप ही इस समस्त सृष्टि के सभी प्रकार से कर्ता, सृजनकर्ता, भर्ता, पालनकर्ता और हर्ता, संहारकर्ता हैं। अब मुझे यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो चुका है कि जैसे कोई शक्तिशाली बैल भी यदि नाथ लिया जाए तो वश में आ जाता है, उसी प्रकार यह समस्त चराचर जगत आपकी ही इच्छा के अधीन स्थित है। ऐसा कहकर मैंने हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार किया और विष्णु तथा अन्य सभी देवताओं ने भी महेश्वर की स्तुति की। विष्णु आदि देवताओं और मेरी ओर से की गई वह दीन भाव से भरी हुई शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो गए। हे मुने, तब प्रसन्नचित्त होकर भगवान शिव ने मुझे श्रेष्ठतम अभयदान दिया। सभी को महान सुख की अनुभूति हुई और मैं भी अत्यंत प्रसन्न हुआ।